रामपुर गांव में एक गरीब किसान राजू रहता था। राजू को हर बरसात में अपने कच्चे घर के गिर जाने का डर सताता था। सुमित्रा, बहुत तेज बारिश आने वाली है। मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं इस बार भी हमारा घर गिर गया तो हम क्या करेंगे? हमारे घर की छत घास की है और इसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी हैं। कहीं इस बरसात में कुछ अनर्थ ना हो जाए। डर तो मुझे भी लग रहा है जी, पर अब हम क्या करेंगे जी? मैंने रामलाल जी से बात तो की थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया था कि वो हमारे घर पर लोहे की चादर डलवा देंगे और छत पक्की हो जाएगी। लेकिन पूरा 1 साल होने को आया है, वो काम तो अब तक नहीं हुआ। वो रामलाल बस राजनीति करता है जी। वो गरीबों की मदद नहीं करता। हमारी मदद तो भगवान भी नहीं कर रहा है सुमित्रा। जैसे ही बारिश का मौसम बनता है मुझे डर लगने लगता है। हर बारिश में हमारी छत टपकती है, आधे से ज्यादा पानी अंदर आ जाता है और ये मिट्टी की कच्ची दीवारें गिरने लगती हैं। पिताजी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। आप एक बार रामलाल जी से बात करके देखिए ना। हाँ हाँ बेटा, सोच तो मैं भी कुछ ऐसा ही रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें आज ही जाना चाहिए और रामलाल जी से बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाकर आता हूँ। राजू सरपंच के घर के लिए निकल पड़ता है। रामलाल जी, इस गरीब की फरियाद सुन लीजिए। अरे आओ आओ राजू, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? बताओ क्या समस्या है? रामलाल जी, 1 साल पहले आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर की छत लोहे की चद्दर से पक्का कर देंगे, फिर पानी नहीं टपकेगा। लेकिन बारिश अब शुरू होने वाली है और अभी तक मेरी छत कच्ची है। मेरा घर गिर जाएगा, मैं कहां रहूंगा? अरे हाँ हाँ राजू, तेरी बातों से मुझे याद आया। तूने मुझे ये कहा तो था, लेकिन देख राजू, गलती तेरी है। मैं किस किस की समस्या याद रखूंगा। अब इतनी सारी चीजों में तेरी बात में भूल गया और तूने मुझे याद ही नहीं कराया। लेकिन रामलाल जी, समस्या का निवारण करना तो आपका काम है। मैं बार बार आपको कैसे कह सकता था? लेकिन याद दिलाना तो जरूरी है ना। अगर तू मुझे याद दिलाता तो अब तक तो तेरी छत बन चुकी होती। लेकिन चल कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूं और फिर तुझे बताता हूं। ठीक है रामलाल जी, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं। अब जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा। हाँ हाँ राजू, तुम चिंता मत करो। गांव वालों की समस्या का समाधान करना ही तो मेरा परम कर्तव्य है, वरना मेरा इसमें क्या ही फायदा। तो ठीक है रामलाल जी, चलता हूँ। आप मुझे निर्णय करके बताइए आगे क्या करना है। तो बेफिक्र होकर चला जा, मैं तेरे घर तुझे बताने आऊंगा। ठीक है रामलाल जी। देखो तो सरपंच कितना झूठ कहता है कि गांव वालों की भलाई के लिए सरपंच बना है। मैंने तो इसे किसी का भला करते नहीं देखा, उल्टा ये हमेशा गांव वालों को लूटता ही है। क्या बड़बड़ाते हुए जा रहे हो राजू? मुझे बताओ क्या समस्या है? अरे ठाकुर साहब, बस समस्या ही समस्या है। एक तो मेरे घर की घास फूस वाली छत ने मुझे परेशान कर रखा है और उसकी गिरने का डर है मुझे। तूने रामलाल जी को नहीं कहा क्या? कहा तो है, उन्होंने कहा वो निर्णय करके बताएंगे। राजू, रामलाल जी बेहद भले आदमी हैं, वो तेरा काम जरूर करेंगे। उम्मीद तो मुझे भी यही है। एक छत मिल जाए उतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तू फिक्र मत कर, तेरी छत बन जाएगी। ठीक है ठाकुर साहब, चलता हूँ। ठीक है, मैं भी अपने काम से कहीं जा रहा था, फिर मिलते हैं। राजू अपने घर की तरफ चल देता है और ठाकुर साहब रामलाल के घर पर पहुंच जाता है।
अरे रामलाल जी, मैं क्या सुन रहा हूँ? गांव वालों की समस्या का निवारण नहीं हो रहा। क्या भाई ठाकुर, अब तुम भी मुझे ताने मारोगे क्या? मैं गरीबों की समस्या सुनने के लिए सरपंच नहीं बना हूँ, बल्कि अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए बना हूँ। और तुमसे बेहतर इस बात को कौन जानता है? रामलाल जी, ये बात मुझसे बेहतर कौन जानेगा। रास्ते में राजू मिला था, बड़ा दुखी लग रहा था। कह रहा था, रामलाल जी से बात करके आया हूँ, जल्द ही मेरे घर पर लोहे की चद्दर वाली छत बनवा देंगे। अरे तो और उससे मैं क्या कहता? कब से यहाँ पर बैठकर अपना रोना रो रहा था। उसकी समस्या का आखिरकार क्या हल करने वाले हो? अरे करना क्या है, कुछ नहीं, उसको एक उम्मीद दे दी बस। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं जो इन गरीबों पे लुटाता फिरूं, लेकिन मेरे पास उसके लिए एक योजना है। अरे बताओ बताओ, ऐसी क्या योजना है? आप तो जानते ही हो, फायदे का सौदा मैं कभी नहीं छोड़ता। रामलाल जी, आप राजू को छत बनाने के लिए हाँ कह दो और उसके बदले में उससे कहो कि अपनी जमीन वो हमें दे दे। जमीन बेचकर हम मुनाफा ही पाएंगे। उसकी जमीन गांव में सबसे अच्छी जगह पर है। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या राजू इसके लिए मानेगा? मैंने उसकी आंखों में चिंता देखी है। हाँ, उसकी चिंता ही उसे ले डूबेगी। लेकिन इसमें हमारा फायदा कहाँ हुआ? उसकी जमीन लेने के बाद उसकी छत तो हमें बनवानी ही पड़ेगी। अरे रामलाल जी, आप तो राजनीति वाले आदमी हैं। कुछ भी बहाना बनाकर कुछ भी कह दीजिएगा, हैं? उसकी छत बनवाने की हमें क्या जरूरत? कहीं ऐसा ना हो इस बार गांव वालों का क्रोध हम पर फूट जाए। अरे कैसी बातें करते हो ठाकुर साहब, आज से पहले हमने मिलकर कितना कुछ संभाला है। और हम कह देंगे कि राजू हमसे पैसे ले जा चुका है, लेकिन उसने खुद ही वो पैसे उड़ा दिए और अपना घर नहीं बनवाया। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम योजना गजब बनाते हो। हाँ, तो कल हम दोनों मिलकर राजू के घर जाएंगे। पहले उसकी जमीन हथियानी पड़ेगी। राजू अपने घर पहुंच जाता है। आपने रामलाल जी से बात की क्या? क्या वो हमारी मदद करेंगे? सुमित्रा, इन राजनीति वाले लोगों को तो तुम जानते ही हो। रामलाल ने वही राजनीति वाली भाषा बोली। उसने कहा वो सोच विचार कर निर्णय लेगा। लेकिन इसमें सोचना क्या है? हमारा घर कभी भी टूट सकता है। सुमित्रा, बहुत तेज बारिश आने वाली है। मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं इस बार भी हमारा घर गिर गया तो हम क्या करेंगे? हमारे घर की छत घास की है और इसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी हैं। कहीं इस बरसात में कुछ अनर्थ ना हो जाए। पिताजी, चिंता मत करिए, भगवान कुछ ना कुछ अच्छा ही कर देंगे। बेटा, तुम्हारी भगवान में आस्था देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है भगवान ने हमसे मुंह फेर रखा है। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और रामलाल ने भी कोई सीधा उत्तर नहीं दिया है। आप चिंता मत करिए, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। दे रे रे ना। अरे राजू, क्या बातचीत चल रही है भाई? और तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अरे क्या बताऊं मोहन, मेरी किस्मत ही फूटी है। घर पर एक पक्की छत भी नहीं बना पाया। अरे तुम इतने उदास क्यों होते हो राजू? सब ठीक हो जाएगा। हर चीज का एक सही समय होता है और वो अपने सही समय पर ही होता है। तुम इतनी चिंता मत करो, हम सब गांव वाले तुम्हारे साथ हैं। हाँ मोहन, ये बात तो मैं जानता हूं, लेकिन बेचारे गांव वाले भी क्या करें? सभी गांव वाले गरीब ही हैं। बस धीरे धीरे करके लोगों ने ये अपने घर मजबूत कर लिए, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया। अरे तुम फिक्र मत करो, क्या तुमने रामलाल जी से बात की? हाँ मोहन, रामलाल जी से बात की।
उन्होंने कहा सोच कर बताएंगे। अरे रामलाल जी के तो क्या ही कहने, वो तो बस पूरे गांव को लूटता फिरता है। अपने लिए पक्के महल तैयार कर लिए, गांव वालों की जमीन बेच बेच कर। गांव का ठाकुर और रामलाल मिलकर ये सब काम करते हैं, इसलिए दोनों मालामाल हो गए। बात तो तुम सही कह रहे हो मोहन, लेकिन इन लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब सबके पास थोड़ी थोड़ी जमीन बची है। ऐसा लगता है धीरे धीरे करके ये दोनों भी हथिया लेंगे। अब मेरी छत बनवाने के लिए भी न जाने मुझसे क्या मांग करेंगे। फिक्र मत करो, हम गरीबों से वो क्या ही मांग लेंगे। नहीं नहीं सुमित्रा भाभी, इन लोगों को नहीं जानती आप। वो बहुत लालची हैं। अपना फायदा देखे बिना वो किसी का भला नहीं करते। मोहन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो मुझे भी इस बात का डर सताने लगा है कि आखिरकार वो मुझसे क्या मांगने वाले हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। राजू, तुम चिंता मत करना, मैं चलता हूं। हाँ मोहन, ठीक है। बातों ही बातों में रात हो जाती है और अगली सुबह ठाकुर साहब और रामलाल राजू के घर पर पहुंच जाते हैं। राजू, ओ राजू, अरे घर से बाहर निकल। अरे ठाकुर साहब, रामलाल जी, आप दोनों यहाँ? राजू, कल अपनी फरियाद लेकर तुम आए थे ना, उसका हल हमने ढूंढ निकाला है। घर के भीतर आइए, बैठिए, आपके लिए चाय बनवाता हूँ। अरे नहीं नहीं राजू, घर के बाहर ही ठीक है। पहले समस्या के हल पर बात कर लेते हैं, बाकी सब तो बाद में होता रहेगा। हाँ ठीक है रामलाल जी, बताइए। देखो भाई राजू, मैंने ठाकुर साहब से तुम्हारे दुख के बारे में खूब चर्चा की और उसका हमने एक हल निकाला। हम तुम्हारी छत बनवा देंगे, उसके बाद तुम्हारा घर भी नहीं गिरेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है रामलाल जी। बताइए आप कब तक मेरी छत बनवा रहे हैं? देखो राजू, बात ऐसी है कि छत तो हम बनवा देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी एक काम करना होगा। हाँ हाँ रामलाल जी बोलिए, उसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो राजू, अब तुम भी तो ये जानते ही हो कि रामलाल जी के पास इतना पैसा नहीं है जो खर्च करके वो तुम्हारी छत बनवा दे। लेकिन हाँ, अगर तुम ये वादा करते हो कि बदले में तुम अपनी जमीन हमें दे दोगे, तो फिर हम छत बनवा सकते हैं। तुम्हारी जमीन को बेचकर उस पैसे से हम तुम्हारी छत बनवा देंगे। हमारे पास अच्छे खरीदार हैं। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मेरे पास एक वो जमीन ही तो है जिससे मेरा और मेरे परिवार का पेट भरता है। वही जमीन अगर मैं आपको दे दूंगा तो फिर छत तो बन जाएगी, लेकिन उस छत के नीचे हम लोग भूखे मरेंगे। ये सब कुछ तुम्हें सोचना है। हम तो तुम्हारे सामने तुम्हारी समस्या का हल लेकर आए थे। अब तुम ही अगर तुम्हारा भला चाहते हो, क्योंकि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है और ऐसे में तुम्हारा घर गिर गया तो तुम कहां जाओगे? क्या सच में आपको लगता है कि यही आखिरी रास्ता है? हाँ हाँ राजू, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। तुम्हें यही करना होगा। देखो, हम तुम्हें कोई जबरदस्ती तो नहीं बता रहे, तुम्हारी मर्जी। अब तुम घर बचा लो या फिर जमीन अपने पास रख लो। मैं आपको सोच कर बताता हूं। तो ठीक है, हम यहां से चलते हैं, तुम सोच कर बताना। राजू, ऐसा ना हो फिर देर हो जाए। ठीक है रामलाल जी, ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपको जल्द ही निर्णय करके बताता हूं। इतना कहकर रामलाल और ठाकुर साहब राजू के घर से चले जाते हैं।